नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ अमित सर हैं। प्राइवेट जॉब करते हुए इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है और बीपीएससी से अभी एक कार्यरत हैं। और यूपीएससी में प्री और मेंस इनका दोनों हो चुका है और इंटरव्यू बाकी है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने काबिल हैं, आपका न्यूज चैनल भी अच्छा है। अच्छा सर, जो एकदम फ्रेश लड़के सर तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, चूंकि आप बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको किस तरह से शुरुआत करना चाहिए, क्या सजेशन देना चाहेंगे सर एकदम फ्रेश लड़का को? देखिए, फ्रेश लड़का एक कच्चे मिट्टी के उस घड़े के समान होता है कि आप उसको जिधर चाहे मुड़ सकते हैं। उस समय उसका मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए, दोस्त कम होना चाहिए, किताब कम होना, सिलेक्टिव किताबें होनी चाहिए और मार्गदर्शक अच्छा हो। वरना पक्के मिट्टी की जो घड़ा होता है, एक कंकड़ छूट जाए तो कितना भी आप लेप चढ़ा लीजिए, वो दोबारा उस प्रकार नहीं हो सकती है। इसलिए एक फ्रेश लड़का कच्चा घड़ा होता है, उसको एक अच्छे कुम्हार की ज़रूरत होती है। एक अच्छा कुम्हार उसको तराश करके एक अच्छा खूबसूरत सा घड़ा का मूर्त रूप। अच्छे कुम्हार तो शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन काफी लड़के ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टडी से अच्छी अच्छी परीक्षा क्वालिफाई करते हैं। तो आप क्या प्रीफर किए, सेल्फ स्टडी किए या टीचर के पास किसी? देखिए, टीचर का होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक सारथी का होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बड़े धनुर्धर अर्जुन हो जाएँ, श्री कृष्ण की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो एक शिक्षक का होना ज़रूरी है, बाकी आपकी मेहनत उसके पीछे बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा सर, कौन सी किताबों को फॉलो करना चाहिए कि बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या जो भी बिहार की एग्जाम हो, अच्छे अच्छे पदों की आराम से आदमी क्वालिफाई करे, थोड़ा मेहनत एफर्ट लगाकर उस किताब को फॉलो करके एग्जाम क्वालिफाई कर सके? पहली बात सर कि थोड़ा एफर्ट नहीं लगाना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा। हाँ, और दरोगा और बीपीएससी में थोड़ा-सा डिफरेंस है कि बीपीएससी में फिजिकल नहीं होता है, डीएसपी रैंक में होता है, बाकी में नहीं होता, दरोगा में होता है। और दरोगा का क्या है कि ऑब्जेक्टिव है, बीपीएससी में सब्जेक्टिव है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। बिहार स्पेशल सिर्फ कॉमन है जो दोनों में आएगा, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़र हैं और आपको गहराई तक पढ़ने की ज़रूरत है, किसी भी तथ्य को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और डिस्क्रिप्टिव जब लिखना है, तो आपके लिखने की स्किल पर, लिखने की स्पीड पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। और जो आपके कंटेंट हैं, मैटर अच्छे होने चाहिए, उनके लिखने के तरीके अच्छे होने चाहिए और जो आपका मार्गदर्शक है, वो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है। एक हाँ, एक चयनित व्यक्ति भी हो सकता है और एक जो असफल है, वो भी हो सकता है। लेकिन अब रही बात कि आप भरोसा किस पर करते हैं। देखिए, मरीज़ ठीक कब होता है? जब डॉक्टर पे भरोसा होता है, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। दवाइयाँ तो सारी एक जैसी होती हैं। अच्छा सर, बुक कोई खास बुक जिसको आप बताना चाहें, जिसको हाँ, छात्र फॉलो कर? किताबें खास ही पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स विवेक सिंह का पढ़ते थे, मिडिएवल इतिहास की हिस्ट्री के लिए इनका पूनम दलाल दहिया का और मॉडर्न राजीव अहिर सर का। करंट अफेयर्स जो है अंकित अवस्थी सर का हम लोग फॉलो करते थे। देखिए, गुरु और किताब कोई बुरा नहीं होता, कोई खराब नहीं होता और ना ही कोई प्रकाशन खराब होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का कितना कवर कर पाते हैं। ये आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा सर, पीटी और मेंस के सिलेबस में थोड़ा अंतर होता है, और दोनों के तैयारी को लेकर किस तरह से मैनेज करना है सर? पीटी मान लीजिए क्वालिफाई हो गया, तो मेंस में किस तरह से परिवर्तन लाना है अपनी स्टडी को लेकर? मेंस में आप अपनी स्टडी थोड़ी और गहराई से कर देना है, लिखने पे फ़ोकस करना है और टाइम का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट टीएमएस होता है, टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे आपको फ़ोकस करना है कि कैसे हम मैनेज करेंगे समय को। अच्छा, आप किस तरह से करते थे? थोड़ा उस पर फोकस कर दीजिए सर। देखिए, लिखने के दौरान सबसे पहली बात कि जब आप आदमी पहली बार लिखता है, तो उस समय उसे समय नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि हम 250 शब्द कब पूरा कर रहे हैं और उन 250 शब्दों में कितने शब्द प्रभावशाली हैं, जो हमें नंबर दिलाएँगे। मार्क अटेंडेंट जो चीज़ें हैं, मार्क्स अंक प्राप्त करने वाली जो कंटेंट है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है या वैसे तथ्य को हमें लिखना है जिस पर कॉपी जाँच करने वाले का नज़र पड़ जाए। अच्छा, अच्छा। अच्छा सर, काफ़ी छात्र ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कोई सिंगल पढ़ता है, तो क्या आप क्या किए थे सर, और क्या करना चाहिए छात्रों को? ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए या खुद से सेल्फ स्टडी केवल ये से अकेले करना चाहिए? सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। ग्रुप डिस्कशन अच्छा है ताकि अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। सेल्फ स्टडी भी अच्छा है क्योंकि हम अपनी चीज़ों को मतलब कितना इम्प्रूव कर पाते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस में सूटेबल हो पाते हैं। और ग्रुप स्टडी भी तभी होगा जब आपका सेल्फ स्टडी मजबूत होगा, क्योंकि इमारत अच्छी तभी बनेगी जब नींव मजबूत होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक टेस्ट सीरीज होता है, काफ़ी जगह पे ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज चलता है,
सेट बुक भी आता है प्रैक्टिस सेट का। तो टेस्ट सीरीज में किस तरह से फोकस करना है, या फाउंडेशन के बाद टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, तो किस तरह से करना है बैलेंस उसको सर? सबसे पहले तो चैप्टर वाइज अपने आप से टेस्ट करें कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कितना हम जांच कर पाते हैं। इसके बाद आप वीकली टेस्ट अपने आप से ले लें कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ लें, सैटरडे को अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर लें और संडे को जो सेल्फ टेस्ट में बाकी रह गया, जो गलत हो गया या जितना भी आप नहीं पकड़ पाए हैं, उसको क्लियर कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ की बात है तो टेस्ट सीरीज़ अच्छा है, टेस्ट सीरीज़ करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे अंक कम आ रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। उसको कमज़ोरी नहीं बना करके अपनी ताकत बना करके और आगे चलना है। अच्छा सर, आप जब क्वालिफाई किए बीपीएससी, तो कौन-सा अटेम्प्ट था आपका सर? मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया सर। आप तो ये चीज़ बता नहीं सकते कि जिनका 1-2 बार नहीं हुआ, वो किस तरह से डिमोटिवेट होते हैं, काफ़ी छात्र। ये डिमोटिवेट होना गलत नहीं है। डिमोटिवेट वही होता है जो बहुत कुछ जानता है। असफल वही हो रहा है ना जो प्रयास कर रहा है। लेकिन आप प्रतिदिन डिमोटिवेट हो रहे हैं, ये एक बीमारी है। उसे डिमोटिवेशन नहीं करेंगे। अच्छा सर, इंटरव्यू के लिए कुछ छात्रों को बताना चाहिए किस तरह से इंटरव्यू का तैयारी करना है सर? आप सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट रहना है। सटीक बातें बोलनी है, बातें वैसे ही इंटरव्यू में बोलना, सच बोलना है, पहली बात तो सच बोलना है और रटी-रटाई चीज़ों पे कभी भरोसा ना करें। और वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसा बोलना है ताकि ऐसा ना लगे कि किताबी बातें बोला जा रहा है। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को अच्छे से पता है, ही इज़ मच सीनियर देन यू, तो उसे अच्छे से पता है कि हम ये लड़का क्या जवाब दे रहा है। ऐसी चीज़ें बतानी है जो कि असलियत हो। सच बोलिए, सटीक बोलिए, कम बोलिए। जितना ज़्यादा बोलिएगा उतना ही फँसते जाइएगा। अच्छा सर, इंटरव्यू तक बात हो गया। अभी आप किस पद पे पोस्टेड हैं सर? मैं सप्लाई इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। सर, क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती हैं अभी एक बीपीएससी जो क्वालिफ़ाई फ्रेश लड़का जाता है? ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन सैलरी से लेकर सुविधाएँ तक एक बार बता देते सर। देखिए, बड़ी आकर्षक सैलरी होती है और इसके बाद सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो ये कमीशन की सर्विस है और कमीशन की सर्विस में रैंक 7 रैंक का जॉब होता है, 7, 8, 9, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक दरोगा से ज़्यादा अच्छा सैलरी होगा और सैलरी के साथ सुविधाएँ भी बहुत अच्छी हैं। वर्क प्रेशर कम है, सिर्फ़ आपको एक पब्लिक के साथ रह के काम करना है, समाज के लिए काम करना है और ये सोच कर के चलना है कि आपका जो वर्क स्टेशन है, वर्क एरिया है, वो आपका घर है और जिस तरह हम अपने घर के विकास में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, उस तरह से आप अपने वर्क एरिया में भी इसी तरह से करें और बाकी जो चीज़ें मिल रही है भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छी है। अच्छा सर, काफ़ी छात्रों का सवाल होता है, मतलब मेडिकल भी, कुछ मेडिकल की सुविधाएँ भी दी जाती है फैमिली को या आप लोगों को सर? हाँ, फैमिली को मेडिकल की सुविधाएँ दी जाती हैं। मेडिक्लेम होता है जो कि माता-पिता और अपने आप को, आपकी पत्नी को, बच्चे को मिलता है। और कुछ सर हमारे छात्र जो व्यूअर हैं उनको कुछ बोलना चाहें सर? हम अपने भाई-बहनों को यही कहना चाहेंगे कि आप निरंतर प्रयास करें, लक्ष्य एक रखें, इरादे मजबूत रखें क्योंकि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हीं की कदमों में सारा जहान होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से जो भी छात्र देख रहे हैं, सर जिस तरह से बताए हैं टेस्ट सीरीज को लेकर, ग्रुप डिस्कशन को लेकर, बुक को लेकर, टीचर को लेकर, आपकी स्ट्रेटजी को लेकर, किस तरह से तैयारी करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, कौन-सा किताब पढ़ना है, कम चीज़ें पढ़ना है लेकिन ज़्यादा पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करना है सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतनी बातें करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमेशा ही छात्रों के लिए हम मौजूद रहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर आपको भी कोई सवाल हो, कुछ सवाल छूट गया हो हमसे, आप कोई सवाल करना चाह रहे हो सर से, या कुछ बीपीएससी को लेकर सवाल हो या बिहार को लेकर सवाल हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जा डालिएगा, हम सर से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।